आज हमारे पीछे जो भी आपको नागरिक दिख रहे हैं, यह सभी जैते इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में खाता धारक हैं। यह प्राइवेट लिमिटेड का जो ऑफिस है गजानगर के समीप है, जिसमें वर्ष 2020 से लेकर 2024 तक इन्होंने अपना खाते में वहाँ पैसा जमा करने के लिए कंपनी द्वारा यह बताया गया था कि समय समय पर आपको जो डेली बेसिस पे पैसा जमा करेंगे, मंथली पैसा जमा करेंगे और एक समय अवधि हो जाने बाद आपको एक मोटी धनराशि मिलेगी। यह सभी नागरिक हैं जो अपने डेली रूटीन से पैसा जब बचाकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के उद्देश्य से उस कंपनी में पैसा जमा कर रहे थे। कंपनी में किसी का 2022 में, किसी का 23 में ग्रेच्युटी का टाइम पूरा हो गया और टाइम पूरा हो जाने के बाद कंपनी से जब अपने पैसे लेने गए तो कंपनी ने पहले आनाकानी किया और कई बार विवाद की स्थिति हुई, कई बार वहां पे ऑफिस का घेराव भी हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की यह बात है, इतने घेराव हो जाने के बाद भी जन मानस को समस्या उत्पन्न होने के बाद स्थानीय थाने से कोई राहत नहीं मिला, कोई सहयोग नहीं मिला और इनके पास जो कागज थे, कंपनी के जो दस्तावेज थे, पासबुक हो, रसीद हो, उन सभी रसीदों को वर्ष 2024 में अक्टूबर माह में सॉर्जिंग नोटिस जारी किया गया कि सभी थाकाधारक जिनका ग्रेच्युटी पूरा हो चुका है वो अपना संबंधित दस्तावेज जमा करें, जिससे नवंबर के पहले माह में उनका पैसा मिल जाए। सभी ने कंपनी के दिए निर्देशों के अनुसार अपना दस्तावेज जमा कर दिया। दस्तावेज जमा कर देने के बाद फिर कंपनी आनाकानी करती है। वर्ष 2025 में मामला सामूहिक रूप से थाने पहुंचता, कई जो आजीआरएस कंप्लेन करते हैं और सामूहिक रूप से जब थाने पहुंचता है तो थाने पर इसकी विवेचना राम सिंह जी करते हैं। राम सिंह जी के ही नेतृत्व में बीच में सुलह समझौता होता है, जिसमें कंपनी द्वारा ये बोला जाता है विनय पाठक और एक और नाम है क्या, सुनील कुमार सिंह, ये राम मंदिर के निवासी हैं। ये बीच की पंचायत होती है और समय अवधि निर्धारित की जाती है कि इनका पैसा मिल जाएगा। स्थानीय थाने में पंचायत हो जाने के बाद, सुलह हो जाने के बाद यह सभी खाता धारक पेशेंस रखते हुए, धैर्य रखते हुए वापस चले गए इस आस में कि इनका पैसा मिल जाएगा। लेकिन निर्धारित समय अवधि के बाद न सुनील सिंह ने फोन उठाया, न विनय पाठक ने फोन उठाया, यह पुनः हताश हो गए। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत नहीं हो रहा है और इनसे सभी दस्तावेज, सभी कागजों को ले लिया गया है छल से और धोखे से। और अब विनय पाठक और सुनील सिंह आपस में एक नई कहानी पकाना चाह रहे हैं। वो सिविल कोर्ट चले गए और आपस में यह बताना चाह रहे हैं कि हमारे कंपनी में लेन देन को लेकर विवाद हो गया है। जो खाता 2023, 24, 25 तक चल रहा है, जो डेली बेसिस पे पैसा लोगों से लिया जा रहा था, इनकी पूरी योजना थी समाज से मोटी धनराशि ले लो और फिर यह गेट मुसोना करके इनको कानूनी मसले में फंसा दो। और यह पहली घटना नगर में नहीं है जब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आम गरीब लोगों का पैसा जमा कराकर भागने की फिराक में है। और यहाँ पर आज हम लोग आए हैं संबंधित कंपनी के ऊपर धोखाधड़ी, फ्रॉड और लेन देन की जो व्यक्ति हानि होने वाली है, लगभग 45 से 50 लाख की धनराशि इन सभी खाताधारकों ने जमा कर रखी है। कोई 10 लाख, कोई 5 लाख, कोई 3 लाख, कोई 2 लाख, कोई 1 लाख, कोई 80 या कोई 70, ऐसे विभिन्न राशियां हैं। सभी का डिटेल नोट है। आज सामूहिक रूप से हम यहाँ पे आए हैं कि मामले में अगर मुकदमा पंजीकृत नहीं होता है तो हम स्थानीय एसडीएम को ज्ञापन देंगे और वहाँ नहीं होता तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हम अपनी खून पसीने की कमाई जो हमने जमा किया, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यदि इस प्रकार से इस नगर में धोखाधड़ी हो रहा है, प्रशासन के पास हम आ रहे हैं तो प्रशासन अगर मुकदमा लिखकर समझौता कराता है और समझौता के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होता है तो हम आगे क्या कर सकते हैं।